आज हम शुरू करते हैं 10 क्लास का जो टॉपिक है मैथ का, यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसको जानने से पहले हम कुछ थोड़ा सा समझेंगे। इसमें पहला इसमें होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे इसे दिखाते हैं n से, यानी नेचुरल नंबर को हम दिखाते हैं n से। तो n बराबर क्या होता है? n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यानी गिनती की संख्या जो भी हम गिनते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। दूसरा आपका है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर देखिए, बात समझिए। अगर गिन संख्या तो क्या होता है? संख्या होता है 10 गो, 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक हम लोग गिनेंगे तो कितना होगा? 10 गो होगा। चलिए, तो इसमें तो 0 शामिल नहीं है, तो 0 को रखेंगे कहाँ? तो गिनती की संख्या में आगे देखते हैं। गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे हम लोग गिनती की संख्या क्या लिए हैं? तो गिनती की संख्या लिए हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो गिनती की संख्या में हम क्या शामिल कर देंगे? हम शामिल कर देंगे आपको 0। जब 0 शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे W बराबर क्या हो जाएगा? गिनती की संख्या A है, शामिल कर देंगे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या आपका बन गया? आपका बन गया होल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। आगे देखते हैं तीसरा आपका है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर यानी धनात्मक संख्या को और ऋणात्मक संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जो प्लस में भी हो और माइनस में एक साथ हो, क्या बोलेंगे? इंटीजर यानी पूर्णांक बोलेंगे। जैसे धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हम लेंगे धनात्मक और ऋणात्मक, इधर जो भी होगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इधर भी जाएगा और डॉट डॉट इधर भी जाएगा, यानी ये आपका क्या हो गया? माइनस में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। चलिए, ये आपका क्या है? प्लस में है, तो प्लस में है तो क्या बोलेंगे? इसे धनात्मक संख्या बोलेंगे। धनात्मक संख्या यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या
के समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए, इसमें धनात्मक क्या होता है और ऋणात्मक क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको। जो माइनस में हो उसे हम बोलते हैं क्या, ऋणात्मक, और जो प्लस में हो यानी पॉजिटिव हो क्या बोलते हैं, हम धनात्मक संख्या बोलते हैं। जीरो ना ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। जीरो के आप जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इसे आप घटाइएगा भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, तीसरा आपका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। चलिए समझते हैं। रेशनल नंबर हम लोग समझते हैं किसको बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक मतलब है कि ये नहीं रहेगा तो बराबर रहेगा, और एक काट दिए तो मतलब बराबर नहीं है। मतलब कि q का जो मान है हमको 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। p के मान कुछ हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको q का मान देखना है। q का मान हमको 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे 5/4 बराबर 5/4 बराबर p बटा q। यहाँ 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 क्या है आपका, p का मान है, लेकिन q का मान क्या है, 1 है, इसलिए परिमेय संख्या है। लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 का मान क्या है, q का मान क्या है, 0 है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। चलिए, इसको आप नोट कीजिए, थोड़ा सा आगे हम देखते हैं।